गुड इवनिंग। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 9वां लेक्चर। 8वें लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब चीजें देखा। अगर आपको याद हो तो जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा हो जो फार्मूला आया था वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम, ये फार्मूला है। वी आई क्या है? इमेज की स्पीड। वी एम क्या है? मिरर की स्पीड। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? पोल से। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वीओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया रहेगा। हो सकता है वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दिया रहे, अगर मिरर चलेगा तो वी और यू में से केवल एक चीज दिया रहेगा, चाहे जो दे दे। यू देता है नॉर्मली इतने दूर वस्तु रखी है, फोकल लेंथ दे देता है, वहां से मिरर फार्मूला लगा के भी आपको निकालना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आपको फोकल लेंथ पता होता है, फोकल लेंथ और यू देता है, उस हिसाब से आपको वी निकालना पड़ता है और वी आई आपसे पूछ लिया जाता है नॉर्मली। कंडीशंस आपको याद रखनी है कि ये कब के लिए है? जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा हो, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा हो, इस स्थिति में क्या यू चेंज हो रही है? नहीं, यू तो कांस्टेंट हो गई। अगर यू चेंज, यू मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? भाई यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ये ऐसे पहले यू इतना था, फिर थोड़ा और आगे जाके यू थोड़ा और कम हुआ, उसके रेट ऑफ चेंज की तरफ हमने वीओ कह दिया। ये फार्मूला तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए? जब ये परपेंडिकुलर वाला केस था, और पैरेलल वाला केस क्या था कि जो इमेज था वी आई वो कितना था? माइनस वी अपॉन यू इंटू वी ओ। ये वी ओ क्या था? हाइट। ये वी ओ कौन सी डायरेक्शन का था? वाई डायरेक्शन। तो ये वी आई किस डायरेक्शन में निकलेगा? वाई डायरेक्शन। बाकी यू भी तो आपको पता ही है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चलने लगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे वी ओ के स्थान पे आप ये लिखो। वी और यू तो यू दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, तो भी निकाल लोगे और वहां से आई निकाल लोगे। तो अगर मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था, ऐसे जा रही थी तो 2 कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसके लिए ये फार्मूला और उस वाले के लिए ये फार्मूला लगा के फाइनल रिजल्ट हमने देखा। यहां तक कल की बातें हुई थी। आज थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन बने हैं, कभी कभार बन भी जाते हैं कि मिरर कैसे कंबाइन किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के द्वारा इमेज कैसे बनती है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन। जैसे मैं मान लूं, मैंने आपको ये बताया था कि एक प्लेन मिरर यहाँ, एक प्लेन मिरर यहाँ, दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया जाए इनफाइनाइट इमेज में। तो केवल प्लेन मिरर के केस में तो बात हमने कर लिया, लेकिन आप ये सोचिए कि एक प्लेन मिरर यहाँ है। करने का तरीका देखिए बस। चलिए इधर पेंट करते हैं, इधर। क्यों? जिससे इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक कॉन्केव मिरर है। आप केवल तरीका सीखिएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई तरीका, वैसे कोई फार्मूला नहीं है कि आप डायरेक्ट फार्मूला पर रखें। मैं कहता हूं कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, यहां पे, यहां से इसकी दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये
और ऑब्जेक्ट की इस वाले मिरर से, मतलब मैं यहाँ करूँ कुछ इस वाले मिरर से दूरी है वो 30 सेंटीमीटर। यहाँ ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा ये जाता है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ऐसा मैं मान लेता हूं। 2 रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कितने रिफ्लेक्शन के बाद भाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन होंगे तो कितने रिफ्लेक्शन के बाद तो आप पूछना चाह रहे हो ये पूछेगा। 2 से ज्यादा आज तक नहीं पूछा गया है तो मैं भी 2 लेके चलता हूं। अच्छा, इसको मैं M1 कह दूं, इसको M2 कह दूं, तो ये भी देगा कि पहला रिफ्लेक्शन कहां हो, क्योंकि यहां से रेज इधर भी जा सकती है वहां भी जा सकती है भाई, दोनों संभावनाएं हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन कहां पे हो, मान लेते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल बी ऑन कॉनकेव मिरर। बढ़िया क्वेश्चन, नई लेवल का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। चलिए देखिए कैसे किया, पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, मैं इसको मिटा के यही पेज का सॉल्यूशन। देखिए ये यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहां पे ऑब्जेक्ट रखी थी, ये 30 सेंटीमीटर था। सबसे पहला चीज कि अगर पहला रिफ्लेक्शन कह रहा है कि कॉनकेव मिरर से होगा तो पहली इमेज कॉनकेव मिरर के कारण कहां बनेगी ये निकालना अपना पहला था। जिस मिरर के पहला रिफ्लेक्शन होगा, क्वेश्चन पे यही पकड़िएगा कि पहला रिफ्लेक्शन कहां पे होगा। जहां पे पहला रिफ्लेक्शन होगा वहीं से पहला इमेज भी बनेगा। तो पहले इमेज की कहां पे पोजीशन है वो देख लीजिए। आपको F पता है क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए आप निगेटिव पे रखोगे। आपको U पता है क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए 30 इधर आओगे और यहां से आप V निकालो। चलिए निकालते हैं। आपको मिरर फार्मूला पता है और मिरर फार्मूला का एडवांस वाला वर्जन आपको पता है F = UV/U+। क्यों F1/F = 1/U+1/V को सॉल्व करने के बाद ये आपको पता है। F आप -10 रखो, U आप रखो -30 × V अपान -30 + 20 को सॉल्व करते हैं तो -30 ये आ जाएगा 300 -10 V = -30। ठीक है, कितना आ गया ये, कितना आया 15। हाँ, V आ गया -50, V आ गया -15 का मतलब, -15 का मतलब यहां, चलिए यहां पे ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो एक रे यहां पे गई होगी, ठीक है, और एक रे यहाँ ऑब्जेक्ट से चल के, एक रे ऑब्जेक्ट से चल के मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गई, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद और ये ऐसे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद और ऐसे ही जहाँ पे मिलेगी वो उनका वो बन जाएगा। आप कहेंगे ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मल इधर से जाएगा, क्योंकि अगर F ये है 10 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 ही होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से और बाहर इधर रखिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 के आसपास। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना यहाँ पे ये नॉर्मल जाएगा तो नॉर्मल की उधर से रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ऊपर की तरफ। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता था कि मतलब ये जाके ऐसे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा, पर रिफ्लेक्ट कहाँ होगी, नॉर्मल तो उस पार से होगी ना, तो नॉर्मल कहाँ होगा,
अगर ये तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर का है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे हो, एक नॉर्मल केस में। जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 30 पे, तो सेंटर यहाँ ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, इसका नॉर्मल कहीं यहाँ से जाएगा तो रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही होगा ना नॉर्मल इधर से, इसलिए ये वाला केस संभव नहीं होगा। ये बात आपके मन में आनी चाहिए, है ना, नहीं आई तो वो गलती है। चलिए पहला इमेज यहाँ पे बना, रे डायग्राम आपके सामने उपस्थित है, यहां से ये रे ऐसे टकरा के ऐसे लौटेगी ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे ही ऐसे टकराएगी, ठीक। अब बताइए ये रेज ऐसे चली जाएंगी और ये रेज ऐसे चली जाएंगी। अगर ये मिरर पर्याप्त लंबाई का नहीं हुआ तो क्या ये रेज वहां पे कट कर पाएंगे? और अगर ये रेज इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट नहीं हो पाएंगे तो दूसरा रिफ्लेक्शन होने की कोई संभावना नहीं। ये बात आपको पता होना चाहिए। वो कैसे निकाल पाओगे, इसकी हाइट मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया डाटा की वजह से, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ। इस पे एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और इस पे डाटा चेंज करके दिखाता हूँ क्या पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, आप ज्योमेट्री लगा के ये देख सकते हो कि इस प्लेन मिरर की क्या उतनी पर्याप्त हाइट है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज उस पे इंसिडेंट हो पाए। अगर हो जाएंगे तो दूसरा रिफ्लेक्शन हो जाए, अब नहीं होगी एक का रिफ्लेक्शन ही होगा, तो ऑप्शन में फिर मिलेगा इस तरह का। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ऐसा था। मैं डाटा चेंज करता हूं क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा। क्वेश्चन यही था, थोड़ा डाटा चेंज था। वो जो क्योंकि टू रिफ्लेक्शन हो तब ना, ये जरूरी है कि दो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां तो दो रिफ्लेक्शन होने की संभावना बड़ा कम थी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन बना था वो ऐसा था, ये प्लेन मिरर था, सॉरी सेम ऐसे था, ये प्लेन मिरर था, यहाँ पे कॉन्केव मिरर बिल्कुल रखा हुआ था, ठीक। यहां से 20 पे, यहां से 30 पे ये ऑब्जेक्ट रखी थी, इतना सही था, ठीक। मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके डाटा आपको बता देता हूं। नहीं, थोड़ा मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं। इसका फोकल लेंथ दिया था 20, दिया। अब अगर आप F इक्वल टू UV प्लस, क्वेश्चन वही है, UV अपान U प्लस V से अगर आप V निकालो, क्वेश्चन वही है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बने, ठीक है। क्या पूछा था, फाइंड इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, और एक बार फिर से कहा था फर्स्ट रिफ्लेक्शन is due to concave mirror। ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो पहला काम अपना क्या है कि देख लें इमेज पहले रिफ्लेक्शन के कारण कहां बने। हमने फार्मूला लगाया, F के स्थान पे -20 रखा, U के स्थान पे -30 रखा, यहां V रखा, -30 + V।
20 यानी कितना आ गया 600 माइनस 20 भी, और ये कितना आ गया इधर माइनस 30। यहां से आपको v इक्वल टू कितना आ गया -60। मतलब ये v इक्वल टू -60 मतलब पोल से इधर ही बने, पीछे नहीं बने। मैं अगर इसको दोबारा बनाना चाहूँ, ये था अपना प्लेन मिरर, ये था अपना कॉन्केव मिरर, बीच की दूरी थी 50, जबकि इमेज बन रहा है 60। इमेज कहां बन रहा है 60। यहां पे इमेज बन रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे क्या बन रहा है इमेज। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। यहां से गई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, सेम ऐसे यहाँ पे गई और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे, ठीक। ये रे डायग्राम समझ आ रहा है भाई। ऑब्जेक्ट से गई, मिरर पे टकराई और ऐसे लौटी, ऑब्जेक्ट से गई, मिरर पे टकराई। अब की बार ऐसे काहे लौटी, ये समझाना चाहिए कि उस बार तो ऐसे लौट गई थी, इस बार ऐसे काहे लौटी, क्यों? फोकल लेंथ 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के इधर साइड, ऑब्जेक्ट 30 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 है। जब यहां से नॉर्मल होगा तो नॉर्मल किस साइड से रिफ्लेक्ट, इसलिए इधर से। उस बार उधर साइड था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस पार से रिफ्लेक्ट हुई थी। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहां से किधर रिफ्लेक्ट हो। ऐसा नहीं कि मनमानी जब अपना मन पड़ गया इधर से, मन पड़ गया तो उधर से रिफ्लेक्ट करा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इमेज का अच्छा, क्या प्लेन मिरर, दूसरा रिफ्लेक्शन कहां हुआ? प्लेन मिरर पे दिख रहा है ना। पहला रिफ्लेक्शन वहां हुआ और दूसरा रिफ्लेक्शन कहां हुआ? यहां। यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद लौटेंगे, यहां पे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी ना भाई। इस प्लेन मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट कर ही रही है, और ये इंसिडेंट होने के बाद तो रिफ्लेक्ट होगी ही ना, ये ऐसे। और रिफ्लेक्ट के बाद जहां काटेंगी वहां क्या बनेगा? इमेज। किसके कारण? प्लेन मिरर। तो क्योंकि प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर जो इमेज बना था वो उसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सही इसको रेज इंसिडेंट ही नहीं हो रही, सही रेज इंसिडेंट हो कहां रही, इसको क्या चलेगा? ऐसा लग रहा है कि वहां से रेज आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी आप कह सकते हो क्योंकि जिधर पेंट किया है उस साइड ये इमेज बन गई, और ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। आप ये चीज मन में बैठा लीजिए कि कोई भी इस तरह दो मिरर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो पहला इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा हमेशा, और हमेशा आप रख के यही सॉल्व करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो पहला इमेज इस मिरर के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये इमेज इसके पीछे था, इसलिए जो पीछे वाला काम होता है वो वर्चुअल ही होता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। क्योंकि 60 का बना था, तो यहां से ये 10 है ना होगा, 50 ये 10 सेंटीमीटर दूर ये बना था, इसमें 10 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा? इमेज, ठीक है। ठीक, अच्छा, इस बार ये सही काटी है या कैसे काटी है? कैसे काटी है? सही काटी है, इसलिए इस बार जो दूसरा इमेज बना है वो रियल होगा। दूसरा इमेज बना है वो क्या होगा? एक्चुअल में होगा ये कि पहला रिफ्लेक्शन इस मिरर से होना था, यहां से रेज यहां गई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां आई, पीछे वाली लाइन डॉट डॉट होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि यहां जाके तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ये, ऐसे
सेम ऐसे यहां जाके वो रिफ्लेक्ट हो गई है ऐसे ऐसे, तो पीछे वाली लाइन कैसे होनी चाहिए, डॉट। अब ये वाला प्लेन मिरर क्या सोचेगा, प्लेन मिरर को ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट पॉइंट जहां कटे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर पर दो रेज इंसिडेंट हो रही थी, एक ये वाली एक ये वाली। अब प्लेन मिरर ढूंढ रहा है कि भाई तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है, उसको कहां मिलेगा, क्या करेंगे, कहीं मिलेगा इन रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ऐसे ऐसे है ऐसे, उसको तो मिलेगा ही नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको लगेगा हाँ पीछे से आ रही होंगी कैसे, प्लेन मिरर पे रेज आके इंसिडेंट हो गई। अब इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा। अब इस प्लेन मिरर को कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है इनका, तो क्या करें, आगे नहीं दिख रहा है तो पीछे का जुगाड़ तो ढूंढेगा ना कि चलो देख ले थोड़ा सा क्या क्या कैसे कैसे कहां काट रही है, तो उसको दिखा कि हाँ से पीछे से आ रही है, इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने कहा इसको, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बना इस बार, रियल इमेज बना, क्यों, क्योंकि इस प्लेन मिरर के बाद रिफ्लेक्टेड रेज सही सही काटती है। तो दूसरा इमेज जो बना वो कैसा है, रियल। पहला इमेज जो बना वो कैसा है, वो भी रियल है, नहीं, नहीं है। कैसे कह सकते हो, पहला इमेज यहां पे बना, क्या ये सही सही काटी है, वो भी काटती हुई प्रतीता ही हुई, क्यों, क्योंकि यहां जाकर रिफ्लेक्ट हो गई, वहां तक पहुंच नहीं पाई। कैसे, कंफ्यूजन ना हो ना, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये प्लेन मिरर ना होता तो रियल इमेज था पहला, लेकिन प्लेन मिरर होने के कारण इमेज तक वो रेस पहुंच ही नहीं पाई। आप कहोगे कि हम केवल एक ही केस पढ़े थे जब कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बनता है, वो पीछे वाला, क्यों अकेले था, ये कॉम्बिनेशन है, वहां से रेज आके वहां पहुंचेगी तब ना रियल बनेगा। रियल इमेज क्या है, जहां सही सही रेज काटे, सही सही काटने को हुआ ही नहीं, उसको रिफ्लेक्ट हो गया पहले से, तो हम अंदाज लगाएंगे कि अगर रिफ्लेक्ट ना होता तो जहां काट देता वही इमेज बना। तो पहला इमेज क्या बना, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया किसके लिए, मिरर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलने वाला है, फाइंड द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है प्लेन मिरर से, जबरदस्ती हो गया है, हम कराने के लिए हमें हुआ ही नहीं, अपने से हो गया है। और जो फाइनल इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल, फाइनल इमेज रियल। हम फाइनल इमेज से कमेंट करते हैं, फाइनल इमेज रियल है, ठीक है। दूरियां बता सकते हो क्या, 40, ठीक है। तो क्या हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, हाँ कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्यों 20 गुना 40, 40 पे इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बना, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तक के बढ़िया क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट मन में यही रखिएगा, सबसे पहली बात पकड़िएगा कि पहला रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन के कारण इमेज कहां पे बन रही है वो चीज आप देख लीजिएगा, वहां से आपको क्या मिलेगा, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहले मिरर के कारण जहां इमेज बनेगी वही इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट, और वही ऑब्जेक्ट का द्वारा फार्मूला है आपके पास, डायरेक्ट प्लस माइनस का खेल करिएगा और फाइनल इमेज पोजीशन बता दीजिएगा, बहुत सोचने विचार के ना जाइएगा, ना रे डायग्राम का खेल है, ना रे डायग्राम बनाने के लिए वो बोले, आपको फाइनल आंसर से मतलब, हम रे पे डायग्राम ना बनाते, हम सीधा कहते हाँ पर वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है, वो फील आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने पास तो है ही कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं,
मैं कहता हूँ इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है और इसका फोकल लेंथ 27। इन दोनों के बीच की दूरी एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ 50 सेंटीमीटर। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ तो चलो ज़्यादा कह दिया क्या 40 करना ही पड़ेगा क्योंकि चिंता का दूसरे इसका यही आता है। ठीक है 50 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब कहाँ रखी है? फोकस पे। कहाँ रखी है? वो तो देखने से ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, फोकस पे। मैं फिर से वही चीज पूछ रहा हूँ, ये M1 है, ये M2 है। इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन कॉन्वेक्स मिरर, अगर पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर पे है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज को पता। बढ़िया क्वेश्चन एक बार और। सबसे पहला क्या काम है ये देखना है कि पहला रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है। पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हो रहा है। चलिए उसके लिए हम इमेज की स्थिति देखेंगे, वही करेंगे। आपको F दिया है क्योंकि कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव में रखोगे। आपको U दिया है 10 सेंटीमीटर, निगेटिव में रखोगे। क्यों? क्योंकि इधर आओगे U नापने के लिए पोल से। ठीक है, आपको V निकालना है, कोई बात नहीं, आप फार्मूला रखोगे F इक्वल टू UV अपॉन U प्लस U, -10V अपॉन -10 प्लस किया जाएगा, -100 प्लस 10V इक्वल टू -10V किया जाएगा 20V। V इक्वल टू आएगा प्लस का 5, V इक्वल टू आ गया +5 मतलब क्या? पोल से उठा। चलिए मैं यहीं पे बना रहा हूं, आप अलग से बनाओ। ठीक है, तो मतलब यहां पे आपका इमेज बना, यहां पे आपका इमेज। मैं रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बिना रे डायग्राम बताए मैं बता दूंगा कि वर्चुअल है क्रिया कैसे भी होते। ठीक है, एक बात बताइए, M इक्वल टू -V अपॉन U पढ़े थे? माइनस ये -5 क्योंकि माइनस इसका और ये 5 अपॉन U -1 मतलब M कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। M पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? M पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? रियल या वर्चुअल? M पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? वर्चुअल। मैं आप लोग पलट लीजिएगा। M पॉजिटिव होने का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ? वर्चुअल है, वर्चुअल। तो M से आप कमेंट कर देंगे वर्चुअल है कि रियल है। ठीक है, इसी तरीके से मैग्निफिकेशन पढ़ाया गया था। है V आया 5। हमने क्या कहा? आप कुछ ना सोचिए, पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की स्थिति देखिए और वो इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। तो दूसरे मिरर के लिए फॉर M1 आपको U कितना मिलेगा? कितना मिल रहा है? माइनस में या प्लस? हमने केवल एक ही चीज सुना है, उधर जाएंगे तो ठीक है। चलो U 55 F -20 या +20? -20 से +20? +20। बात ये है कि अगर आप इस थ्योरी पे जाएं कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, पर ये चीज ना भूलिए कि आप इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ निगेटिव पढ़े। तो जब ये पलटेगा तो फिर आप यहां U को इस पर निगेटिव बोले थे ना, तो या कि आप ये देख लीजिए इसका फोकल लेंथ यहां पे कहीं होगा। फोकल लेंथ किधर होगा? जिधर से रेज आएंगे
ठीक है, फोकल लेंथ इधर हो, इधर, ठीक है। अच्छा, एक बात, क्या ये बात जरूरी है कि फोकल लेंथ उधर ही हो जहां से रे जाएंगे? नहीं, कॉन्वेक्स के केस में तो ये चीज आप याद रखिएगा, कॉनकेव के केस में अलग बात होती है और कॉन्वेक्स के केस में अलग। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ उधर ही होगा जिधर से रेज इंसिडेंट होगा, और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ उधर होगा तो जहां पे रेस रिफ्लेक्ट होके आती हुई प्रतीत, ठीक है। चलिए, U है 55, F है 20, दोनों प्लस में रखें या कि आप दोनों माइनस में रख दीजिए या कि आप दोनों प्लस में रख दीजिए, बात बराबर रहेगी। चलिए, V निकाल, यही तो करना था, कैसे निकालोगे? F इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस, ठीक है। तो 55 दूना 110 प्लस 20 भी बराबर 55 भी बराबर कितना आ गया? 1100 बटा 25, 35। 5 से तो काट ही देने के बाद फिर देखेंगे जो होगा। 250 बटा 7 पॉजिटिव में है, है 35.7 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया। 35.7 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आने का मतलब क्या कि यहां से 35.7 इधर पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा? हम इस डायरेक्शन को क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या 220 का है, अच्छा ये 5 में 10 अच्छा 220 है। ठीक है। चलिए, अगर हम रे डायग्राम बनाने का प्रयास करें, पहला यहां गया, यहां देखिए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी। अब देखिए ये ऐसे जाएंगे, ये यहाँ थोड़ा डायग्राम हमको बड़ा, मतलब मेरा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा डायग्राम बनाने के लिए, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और अच्छे से। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक, हाँ दिख रहा है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट था पहला, यहां पे ये पहला इमेज था। पहला इमेज वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। हमने वहां से मैग्निफिकेशन से भी कमेंट किया था, यहां से भी देख रहे हैं कि इमेज आती हुई प्रतीत होंगी। अच्छा, यहां पे जाके टकराई, अब ध्यान दीजिएगा, इसका फोकल लेंथ 20 है, इसका फोकल लेंथ 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 पे आया, यहां से 50 था, ये यहां से कितना था भाई? 10 ही था, कितना था ये? हाँ 10 था, ये यहां से 10 था, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? वहीं पे ना ऑब्जेक्ट भाई, 40 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होना था, टोटल 50 डिस्टेंस थी,
जब 10 उधर से निकल गए तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सौभाग्य मात्र है कि ऐसा डाटा हो रहा है। अच्छा, हम तो जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु हो तो इमेज भी वहीं बनेगी। या कि आप जबरदस्ती इसको कटवा दो ऐसे ले जाके, ऐसे आना ही है, आएगी, हो गया। ये चीज तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कहां पे इमेज है तो कैसा क्या हो। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम बना। देखो फाइनल इमेज यहां बना, रियल है वर्चुअल। क्यों? क्योंकि फाइनल सही सही काटी है। अच्छा क्वेश्चन एडवांस लेवल पे कि ऑप्शन मिलेगा कि जहां वस्तु रखी थी वहीं पे उसका फाइनल इमेज है। जहां वस्तु के ऊपर ही कोइंसाइड हो गई, अच्छा एनालिसिस करने के लिए पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको सीरीज लगानी है ना। हाँ बाबू, ये आप ना समझ पा रहे हो कि हमने यहाँ u प्लस का 55 लिखा और यहाँ माइनस का 20 क्यों लिखा, ये सबको दिक्कत कर रहा होगा। क्या दिक्कत है? दूसरे के लिए वो वाली। अच्छा हाँ, कुछ दिक्कत हुई क्या? इसीलिए तो u हमने 55 लिया था। हाँ तो क्या ऑब्जेक्ट वहां पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मुझे दूसरी याद बनेगी ना। नहीं भाई, बात ये है कि अपनी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यही थी ना, ये तो कुछ क्षण के लिए मान ली गई क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से। यहां से एक बार रेस निकल गई और रिफ्लेक्ट होकर जो रेस गई, वो रेस अब ये वाला मिरर ढूंढ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है। सोचना, ये वाला मिरर ये ढूंढ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है। वो ढूंढेगा कि हमारे ऊपर जो रेस इंसिडेंट हो रही है वो जहां कट रही होगी वही ऑब्जेक्ट है, इसको कहां इंसिडेंट होता दिखाई देगा। इसलिए इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल यही। हमने इसको ऑब्जेक्ट मान के, ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। हमने इसको ऑब्जेक्ट मान के देखना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया, तो कंडीशन तो यही बनी ना, कंडीशन तो यही बनी। अच्छा, कुछ इस बात की दिक्कत हो रही है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और वस्तु कहीं और रखी है, तो कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। ऐसा सही कह रहे हैं, दादू सही कह रहा है, ये दादू सही कह रहा है। 31.4 आया था तो हम काहे परेशान है वहां पे जबरदस्ती करने की। 31.4 कहाँ होगा? पीछे होगा, थोड़ा सा पीछे, ऐसे। ठीक है रे दादू, ठीक है। अब ठीक है, ये यहां से दूरी कितनी है? ये वाली 31.4 और यहां से ये यहां तक की दूरी कितनी है? अब ठीक है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नॉर्मली अपने को पहला रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, उसके द्वारा इमेज कहां बनी है, वो इमेज दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगी, नॉर्मली सॉल्व। हाँ, इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने फोकल लेंथ माइनस क्यों नहीं रखा। क्यों? जिधर से इंसिडेंट होगा उधर को फोकल लेंथ मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने u भी पॉजिटिव रखा है इसलिए वहां भी हमने उसको पॉजिटिव। आप तो ये मान के चलिए कि आप कॉनकेव मिरर का ये वाला रूप जानते हैं। अगर इस वाले रूप के लिए इधर से रेज आने के लिए आप u निगेटिव कहते हो, आप f निगेटिव कहते हो, किसी को पलटा दोगे तो u पॉजिटिव और f पॉजिटिव, बस ये याद रखिए। और इस बात में अगर कंफ्यूज होगे तो सब तितर बितर होते हैं भाई। अगर एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव रख, यू आप बड़े चाव से कह दोगे कि हाँ इधर से रेज आ रही है, हम इधर जा रहे हैं इसलिए यू को पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन आप फोकल लेंथ के लिए नॉर्मली कॉन्सेप्ट लगा देते हो कि कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ निगेटिव है, तो आप माइनस रख के सॉल्व करोगे सब माठा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं करना।
ठीक है, यूजेस क्या होते हैं वो देख लीजिए थोड़ा सा, और आज से हम रिफ्लेक्शन खत्म करते हैं। यूज, प्लेन मिरर का केवल एक काम है, क्या काम है प्लेन मिरर का? वह अपन चेहरा देखने में, है ना। प्लेन मिरर का एक काम है, चेहरा देखने में, बाल काटने में नहीं, चेहरा कंघी कर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दाढ़ी बनाने, दाढ़ी बनाने में बहुत बढ़िया यूज होता है, ठीक है। दाढ़ी, दाढ़ी बनाने, ठीक है। और क्या यूज होता है? नहीं, दाढ़ी, केवल दाढ़ी बनाए बस, और कुछ ना बनाए, दाढ़ी बनाए, दाढ़ी बनाने में इसका यूज होता है। और गाड़ी के पास में जो टार्च वॉर्च के आगे वो लगा होता है ना, टार्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट क्या होता है? उसी प्रकार का होता है टार्च, सर्च लाइट, इसमें भी ये होता है ना। अच्छा, जो डॉक्टर जाते हैं आंख कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, है ना, वो भी इसी मिरर को लेके थोड़ा सा काम करते हैं, है ना। ENT डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट वाले यही मिरर यूज करते हैं, चौराहे बैठते हैं, वो कौन से डॉक्टर हैं, वो यही इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? कुछ कहा था का? हाँ, तो ये हो गया, निश्चित साहब के पास ये मिल जाएगा। बस इतना यूज है इसका, कॉन्केव तक पूरी दुनिया इसी के यूज करते हैं क्या। कॉन्वेक्स का क्या होगा? अच्छा, वाहन के हेडलाइट में कौन सा यूज होगा? कॉन्केव, है ना, ये लिख लीजिएगा, हेडलाइट। हेडलाइट कुछ और को भी कहते हैं, पर ठीक है, हेडलाइट में ये है, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट होती है वो कॉन्वेक्स, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइट में जो वो कांच लगा होता है वो कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो आपको ड्राइवर के सामने मिलता है फोर व्हीलर में, है ना, साइड मिरर जो होते हैं वो भी, ठीक है। साइड मिरर जो है, स्ट्रीट लाइट और साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। बस इतना सा यूज, कल से हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। देखते रहिए वीडियो, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं और